हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई आप सभी लोगों का चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जैसे कि अपने थंबनेल में ही देख रखे हम लोग देखने वाले हैं 6 अंक वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो भी विथ सॉल्यूशन, जिससे आपको अगर कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा हो, अगर आप लोग भूल भी जा रहे हो तो आपको अब की बार से याद रहेगी। स्टेप आपको समझना है, क्या करना है, कैसे करना है, A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। आपका जो 6 नंबर है वो आपको दिलाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा चुका है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला, सेकंड क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला। तो देख लेते दोनों को। इसमें आपका फर्स्ट में सिद्ध करने के आप में कोई सा भी, तो लेफ्ट लेकर के राइट लाए या राइट लेकर के लेफ्ट लाए, ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी या तो हम लोग लेफ्ट लेकर के राइट को लाए या राइट को जब ले रहे हैं उसके बाद अपन लेफ्ट को ले, ऐसा हमें करना होता है। तब देखो इसमें आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखो इस क्वेश्चन में आपके बुक में सिर्फ इतना दिया है, लेकिन क्वेश्चन इसको आगे बढ़ा के ये सिद्ध करो करके भी बोला जा सकता है। ठीक है, इतना दिया है लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि प्रश्नवाली में एक और क्वेश्चन है सिमिलरली इसी के जैसे, है ना, ऐसा करड़ी वाला है ना, उस प्रश्न को भी आपको सेम वे पे ही बनाना है जैसे मैं आपको बताने वाला, और उसमें यहां तक प्रूफ करने के लिए बोला गया। इसलिए इस क्वेश्चंस को भी हम यहां तक करेंगे, उसके बाद यहां तक करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको देरी ना करते हुए। तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड से लेना है, मतलब इसको लेंगे आप लोग इस तरीके से, करड़ी को 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। इतना दिया हुआ है, हमें लिख लिए हम लोग। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे, हरों का यहां पर परमेयीकरण कर देंगे। कैसे होता है भैया, हम बता रहे हैं आपको, टेंशन नहीं है। देखो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे आपको लिख लेना है। हुआ परमेयीकरण इस तरीके से होता है, गुणा लिखेंगे आप लोग, फिर नीचे में जो है उसको जस के तस ऊपर और नीचे में लिखना है। एक चीज चेंज होगा, वो क्या है, यहाँ पर साइन जो है चेंज होगा। देखो यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से आया। अब आना भी चाहिए, भी बहुत आसानी से आपको बताया जा रहा है। देखो अब ऊपर गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो देखो इसका और इसका जब गुणा होगा ऊपर ऊपर का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग। क्यों भाई, क्योंकि 2 बार है तो इसलिए वर्ग हो जाएगा ना। x और x का करते थे, x की घात 2 होता है ना, सिमिलरली वैसे ये भी हो गया। नीचे को करेंगे, देखो ये तो दोनों सेम, सॉरी ये प्लस रहेगा, देखो दोनों तो सेम नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ तो वर्ग नहीं कर सकते। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो इसको इस तरीके से 1 माइनस साइन थीटा, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। आया यहां तक। इसके बाद देखो आप लोग बहुत ध्यान से, ऊपर को आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग ही लिखेंगे। नीचे पे आपको इस तरीके से करेंगे कि देखो एक बार ये किसमें, एक बार माइनस में और एक बार प्लस है। हम लोग ऐसा सूत्र देखे क्या, कोई फॉर्मूला ऐसा वाला, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ना। हाँ, तो उसी फॉर्मूला को अब आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में हुआ ना। तो देखो इतना दिया हुआ है हमें, तो ऐसा लिखना है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग करना है। तो यहां पर a की जगह पे देखो 1 है, इसलिए 1 का वर्ग, माइनस b की जगह में क्या है, साइन थीटा, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आया यहां तक, आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर को जस के तस 1 प्लस साइन थीटा, फिर नीचे में 1 का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। आया, सॉरी यहां पर वर्ग है तो वर्ग रहेगा। हुआ, फिर इसको बाकी को इसके बगल में देख लेते हैं, हमारे पास इतना जगह, उस जगह को हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, ऐसा दिया हुआ, तो फिर से हम लोग इसमें आएंगे। तो देखो यहां पर पूरे का वर्ग है ना, सॉरी। अब देखो इसको कैसे होगा, ये करड़ी 1 क्या है, प्लस में है, तो 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग ही लिखेंगे, अपॉन में ये यहां पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया, तो इसके जगह में हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सर्वसमी का एक आपको बताया गया ना, उस वाले फॉर्मूला से ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक चीज याद रखना, देखो ऊपर की भी घात 2 है, नीचे वाले की भी घात 2 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा पूरे की घात 2, क्योंकि नीचे का भी घात 2 था, ऊपर की भी घात 2 था, है ना, तो हमने ऊपर नीचे दोनों पूरे की घात में 2 लिख दिया। इसके बाद अब क्या होगा, ये घात और ये करड़ी जो है आपस में कट जाती है, याद रखेंगे इस चीज को। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा में हो जाएगी कॉस थीटा।
ठीक है, यहां तक अब आपको करना, यहां तक हमारा सिद्ध हो गया। अगर यहां तक देंगे तो बोलना यहां तक सिद्ध हुआ करके लिख लेंगे। बट आपको एग्जाम में आगे लाने के लिए बोला जाएगा तो आपको आगे भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमको या इससे आगे नहीं आता या नहीं बताए थे चैनल में, ये तो नहीं लिख कर आओगे ना। इसलिए आप लोग ध्यान से देख लो, इसमें आपको कैसे करना पड़ेगा, एक बार इस कॉस को दोनों की बटा में बांट देंगे, ऐसा एक बटा कॉस थीटा, बीच में देखो प्लस है तो प्लस, फिर नीचे में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, दोनों को कॉस कॉस बांट दिए। इसके बाद ये होता है भैया आपका एक बटा कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होता है टेन थीटा। तो फिर से आपको यहां तक भी आंसर है और ये वाली भी आपकी आंसर है। तो यहां तक बोलेंगे तो इसको सीध हुआ करके लिख लेंगे, और इस यहां तक बोलेंगे तो यहां तक बना लेंगे। क्लियर है आपको? तो इसको अच्छे से नोट कर लो और एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लो, और जो प्रश्न वाली में करड़ी वाला क्वेश्चन है उसको सेम टू सेम इसी वे पे बना के देखो। नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना, कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर आगे देखो, इसको भी सीधे करना है, पूरे को हल करके अपन को इसको लाना है 2 cosec थीटा को। तो यहां पर भी हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या दिया हुआ है भाई, साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब एक चीज याद रखो, मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं, हमेशा, कि जब भी बटा में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तब को आपको क्या काम करना है, याद भी हो गया होगा आप लोग को। सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, फिर तिरा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। तो यहां पर भी वही करेंगे, पहले नीचे नीचे का गुणा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये हुआ गुणा, ऐसे साइन थीटा, दोनों को लिख दिया एक साथ। अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन का गुणा होगा। उसी तरह इन दोनों का होगा तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग, होगा होगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं अपन, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो क्या होगी, यहां पर कहानी आपको समझना पड़ेगा। ये a प्लस बी पूरे का वर्ग है ना, है ना, a प्लस बी पूरे का वर्ग। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है आपको बार बार बताया गया, a का वर्ग करना है, मतलब आपका किसका वर्ग करेंगे आप लोग, 1 का वर्ग प्लस 2ab ऐसा होगा, प्लस b का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नीचे को जस के तस आप लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में साइन, सॉरी ये कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसा होगा। फिर आगे स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस को मैं सामने लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग होता है आपका 1, और यहां पर इन दोनों का गुणा होगा 2 1 कम 2 कॉस थीटा, यही होगा। फिर नीचे देख लो आप लोग, ध्यान रखना नीचे को अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, आ रही ना समझ, ठीक। फिर यहां तक हुआ इतना ही स्टेप। अब तो आप लोग को ये लग गया होगा बस यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना, आएगा तो आपको इसी तरीके से ही बना रहा है। यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह में होता है 1, यहां इन दोनों का मान 1 हुआ, प्लस है तो प्लस, फिर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे में आप लोग लिखेंगे इसका जस के तस अभी भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसे, ठीक। फिर आगे देखो भाई क्या होगा आपका, एक और एक जो है जोड़ के हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा ना, और नीचे में अभी भी जस के तस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसे आया यहां तक। अब हम लोग कुछ कोई सेट देख लेते हैं इसमें, ठीक है, देखना इतना में बन जाएगी हमारे पास। देखो दोनों में से मैं 2 और 2 कॉमन निकाल सकता हूं क्या, 2 या 2 2, देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो अगर 2 और 2 कॉमन निकालेंगे तो बाकी रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। नीचे में देखो क्या है, नीचे को अभी भी जस के तस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इस तरीके से। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा तो बाकी रहेगा 2 अपॉन में साइन थीटा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 का 2, और 1 बटा साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो 2 कॉसेक थीटा, तो वो आ गया। तो आप लोग लिख सकते हैं सिद्ध हुआ करके, ठीक है। तो आया समझ आप लोग को, कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई कि आया कि नहीं आया। नहीं आया तो एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक बार आपको क्या करना है, एक पूरी वीडियो को फिर से यहीं तक का देख लो,
फिर से शुरू से चालू करके यहां जहां तक ये स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आप लोग बताना कि आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से आ गया होगा, बहुत इजी वे पे आपको बताया गया है, ठीक है। फिर से हम लोग देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हमें सिद्ध करना है, जबकि चौथा में जो है क्या बोल रहा है, समीकरण को हल करना है। समीकरण हल करने के लिए सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करना होता है, और एक क्वेश्चन जो है पिछले साल आ गया है, तो बचा एक क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है देखेंगे कंप्लीट। तो वीडियो पर पूरी तरीके अच्छे से बने रहना, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है वीडियो को रोक दो, फिर जितना भी है उसको अच्छे से बना के देख लो, ठीक। तो इसमें देखो हमें सिद्ध करने वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, नीचे में दिया हुआ है सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1, फिर बीच में फिर से प्लस, फिर इसको क्या दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, और नीचे में दिया है कॉसेक थीटा माइनस 1। ये है क्वेश्चन हमारे, हमें दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दिया हूं आपको निचोड़ सीरीज में भी, बट थोड़ा सा चेंज करके दिया हो गया है। कैसे? क्योंकि उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसको ऐसे कर दिया गया था। देखो इसमें cos थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा का क्या होता है, यहां पर देखो सेक जो 90 माइनस थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कॉसेक थीटा प्लस 1, प्लस साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, और नीचे में कॉसेक थीटा माइनस 1। ये इस तरीका से मैं उसको बलत के दिया था, किसमें, निचोड़ सीरीज। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना, अरे ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं सिलेबस में करके, है ना। याद रखना उसको इस तरीके से दिया, क्योंकि इस टाइप से भी उसमें उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, ठीक है। तो यहां तक हुआ। अब देखो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट सीखे हो, जब भी बटा में और बीच में प्लस है माइनस हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे नीचे का कर दो, नीचे नीचे का। देखो अलग अलग है तो घात तो नहीं लगने वाला भाई, तो एक बार इसको लिखोगे कॉसेक थीटा प्लस 1, और एक बार लिखोगे कॉसेक थीटा माइनस 1। इस तरीके से कर लोगे नीचे नीचे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ, तो इस तरीके से कॉस थीटा के साथ कॉसेक थीटा माइनस 1, प्लस इसके साथ इसका करना पड़ेगा, इस वाले कॉस थीटा का, है ना। तो कैसे होगा, कॉसेक थीटा प्लस 1। इस तरीके से आप लोग उसको कर लेंगे। आया। अब देखो क्या होगा, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का, है ना। तो कॉस थीटा इंटू इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा हुआ, फिर इसी कॉस के इसके साथ गुणा होगा तो माइनस कॉस थीटा, प्लस इसका और इसका करेंगे तो फिर से होगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर का जब हम लोग उस कॉस कॉस का अंदर गुणा किए थे, बड़ा सा बटा इस तरीके से बना लेंगे। फिर देखो नीचे में एक बार प्लस में और एक बार आपका माइनस में है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट याद है ना। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग में करना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग, ऐसा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होगा। फिर अब देखो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपका कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ये कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एक एक बार है दोनों, तो टोटल दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जुड़ गया। नीचे में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा आपका 1। यहां तक आया, ठीक है। इसके बाद आपका एक हम लोग और देख लेते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हमें सीधे करना है कि 2 कॉट लाना है, 2 तो रहेगा ही, चलो उसकी कोई वो नहीं है। अब इसको चेंज करके देखना पड़ेगा कि हो कैसे सकता है ये, है ना। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसके नीचे में देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसा क्यों, ये उससे ही होता है, जो सर्व समीकरण होता है उससे ये ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां पर चले, चलो इस साइड का बोर्ड जो है अपन यूज कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 कॉस थीटा इंटू, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ऐसा 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और इस पूरे की बटा में भैया आपका है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हुआ।
अब देखो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होता है 2 कॉट थीटा और नीचे में है ऑलरेडी कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा है तो ऊपर से एक कॉट कटेगा, नीचे से एक ठो कॉट कट जाएगा, तो ये ऊपर में बाकी रहेगा सिर्फ 2 और नीचे में बाकी रहेगा कॉट थीटा। ठीक, अब 2 का 2, इस 2 को मैं रहने देता हूं यहीं ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 1 बटा कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ भाई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऐसे होते हैं ना, 2 1 कम 2 फिर से गुणा का तो उतना हो जाएगा। अब 2 का 2 और 1 बटा कॉट का होता है आपका tan थीटा, उल्टा वाला से। देखो हर स्टेप में फॉर्मूला लगेगा, बट आपको लिमिटेड क्वेश्चन दिया गया है, 4 से 5 क्वेश्चन ही बताएगा, उन क्वेश्चन को कर लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो हमें तो इतना नहीं सिद्ध करना है भाई, नहीं करना है ना, तो इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू tan थीटा को कैसे बदल देंगे, cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, इसलिए अपन tan थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 cot 90 माइनस थीटा। क्लियर है, तो ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको इसी फॉर्म पे नोट कर लो और अच्छे से कम जब तक आपको खुद में विश्वास न हो जाए, हाँ मैं इसको कर सकता हूं, कर सकती हूं, तब तक आप लोग इसको बना करके देखते रहो। ठीक है, 1 बार 2 बार 2 बार में नहीं हो रहा, 3 बार में तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। बना के देखो, मेहनत करने से सब कुछ होती है। जिस विषय को भी आप ज्यादा टाइम दोगे, याद रखना वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या रहेगा, वो विषय आपके लिए आसान रहेगा। जिस पर ज्यादा टाइम दोगे वो, ये सेम उसी तरीका से होता है, हम जिसके साथ ज्यादा रहते हैं उसके बारे में ज्यादा जानते हैं ना, है ना। सिमिलरली हम जिस विषय को ज्यादा पढ़ेंगे उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। इसलिए अगर कोई भी सब्जेक्ट डर लगता है, सिंपल से उसको सॉल्यूशन है कि आप लोग उस विषय को पढ़ना चालू कर दो, कब तक डर लगेगा, है ना। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन को दो हमें करना बहुत आसान है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ऑलरेडी ये किस में है, आपके उदाहरण में, मतलब इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो कई लोग बोलेंगे ये तो उदाहरण में है, भैया उदाहरण में है मैं मानता हूं, बट समझना जरूरी है। आप मैथ्स को याद करके नहीं जा सकते, का की के वाला, है ना, याद रखना, इसलिए समझ जाओ। इसमें देखो क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके बनाएंगे ना भाई ना, आपको लेफ्ट राइट लेकर के नहीं बनाना, सीधे करना होता है तब लेफ्ट राइट लेके बनाना। या तो समीकरण को हल करना मतलब दोनों पक्षों को आपको लेना है। हम लोग एक ही स्टेप में मैं बचा रहा हूं, इसलिए इसको आप लोग दिया है करके लिख लेंगे, यही वाला स्टेप को। ठीक है, फिर आगे वाली स्टेप में देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये। जब भी बटा में और बीच में प्लस है माइनस है, तो काम क्या करना है आपको सिखाया गया। जस्ट यहां पर देखो ये सेम टू सेम इस चीज के जैसे बने, सेम टू सेम आपका लास्ट तक बनेगा, सेम टू सेम, पूरा A to Z सेम टू सेम बनेगा। क्या आया था, 2 tan थीटा, ऐसा आया था एक बार। अब हमें tan थीटा का मान चाहिए, इसलिए आप लोग क्या करो, इस 2 को भेजेंगे तो 2/2 हो जाएगा। आप लोग जहां तक वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो, tan थीटा तक का इस क्वेश्चन को सेम टू सेम बनाते आओगे, सेम टू सेम। सिर्फ आपको काम क्या करना है, बराबर में 2 लिखना है। फिर आप देखो इसके बाद आपको कैसे करना है, इस 2 को भेज देंगे तो वो 2 देखो यहाँ चिपका हुआ, मतलब गुणा में, गुणा का किस में जाता है, भाग में, तो भाग में इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, अब देखो tan थीटा बराबर 2 1 कम 2 2 1 कम 2, इस तरीके से कटेगा तो 1 आ जाएगा, इस तरीके से अगले स्टेप में। अब देखो आप लोग tan का एक त्रिकोणमिति टेबल देखो कि कितने अंश का मान जो है आपका 1 होता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग त्रिकोणमिति जब टेबल देखेंगे तो उसमें दिया है कि tan 45 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग 1 की जगह में कितना लिख दें, tan 45। तो यहां पर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का जो वैल्यू है, देखो थीटा और थीटा का तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 अंश, ये उसकी आंसर होगी। इस तरीके से आपको इसको करना है, कंप्लीट कर लेना अच्छे से हर एक चीज को। और जो प्रश्न वाली में क्वेश्चन है, प्रश्न वाली 2 में, ठीक है, उस क्वेश्चन को करके जरूर देख लेना। ऑलरेडी वो क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, अगर रिपीट करना हो तो मे भी आपको दे दे, फिर भी आपको बनना चाहिए सेम टू सेम, उसको भी इसी मेथड से आपको करना है। तो ये रहा चैप्टर 9 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको, चैप्टर नंबर 10 से, जो आपका किससे आएगा, उन्नयन कोण और नमन कोण क्वेश्चन आने वाला है, उन क्वेश्चन की सॉल्यूशन देख लेते हैं।